नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 32 में। दोस्तों वीडियो नंबर 32, इस वीडियो में हम एक वीडियो के अंदर एक ही अप्रोच डिस्कस करेंगे जिसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है जब हम मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड। ठीक है, टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड, जिसको कई लोग बोलते हैं फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम की ब्यूटी जानने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम एक ही अप्रोच को यूज़ करके कई सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं बिना देरी के आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाता हूँ। पहले आप क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले आप क्वेश्चंस को भूल जाओ और सिर्फ समझो फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम को, साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम को। ठीक है, इस एक ही एल्गोरिदम से ढेर सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं इस एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, इसको कई लोग टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड भी बोलते हैं, टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड। और बेसिकली ये कुछ नहीं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच है, और उसी चीज़ को 2 पॉइंटर अप्रोच का ही वेरिएशन बोला जाता है। बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, कैसे साइकिल को डिटेक्ट करता है, देखो बहुत ध्यान से समझना। मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 और 4, और ये पॉइंट कर रहा है लेट्स से इसको। ठीक है, अब होता क्या है, जैसा कि हमने पहले भी सीखा है, स्लो और फास्ट पॉइंटर पहली पोजीशन पे अपन खड़ा कर देते हैं। स्लो को बोलते हैं कि 1 कदम आगे दौड़, और फास्ट को बोलते हैं 2 कदम आगे दौड़। तो ठीक है, स्लो को 1 कदम आगे दौड़ाते हैं, फास्ट को 2 कदम आगे दौड़ा देंगे, लाइक दिस। स्लो को फिर बोलेंगे 1 कदम आगे दौड़, फास्ट को बोलेंगे 2 कदम आगे दौड़। सॉरी, ये स्लो है। फास्ट को बोलेंगे 2 कदम आगे दौड़, तो ये यहाँ पर से इधर आएगा और इधर से इधर जाएगा। 2 कदम आगे दौड़ा तो फास्ट इधर आ गया। अब स्लो फिर से 1 कदम आगे दौड़ा, फास्ट जो है 2 कदम आगे दौड़ेगा। तो आप देख सकते हो स्लो और फास्ट पॉइंटर जो है एक पोजीशन पे आके मिलते हैं ज़रूर। आप खुद से सोच के देखो, टॉर्टोइज और हेयर का जब रेस होगा, वही वाला रैबिट टॉर्टोइज कहानी, कुछ भी ले लो। ठीक है, हेयर कोई और चीज़ को बोलते होंगे, पता नहीं। ठीक है, तो देखो वही कहानी ले लो, टॉर्टोइज धीरे धीरे आगे चलता है, हेयर जो है अपना 1 लैप कंप्लीट करके दोबारा टॉर्टोइज से मिल लेता है। उसी चीज़ को बस फ्लॉयड ने एल्गोरिदम बना दिया और बोला कि भाई 101% फास्ट जो है 1 लैप कंप्लीट करके वापस स्लो को ज़रूर मिलेगा, और जहाँ पे उन मीटिंग पॉइंट होगा, वो मीटिंग पॉइंट अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। और अगर ये नहीं मिलेंगे दोनों, तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद से सोच के देख लो, अगर साइकिल नहीं होगा आपके लिंक लिस्ट में, तो भाई फास्ट भैया तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, स्लो भैया धीरे धीरे आते जाएंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। तो यही होता है फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम में, कि अगर स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली उस लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। ये तो हो गई पहली बात। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अब देखो, अपने को ये तो पता चल गया कि एक ही पोजीशन पे आके खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही कि अपने लिंक लिस्ट में साइकिल है। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, 2 3 और 4, और ये इसको पॉइंट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हुए थे। अब मैं आपको बोलूँ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट उस साइकिल का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट उस साइकिल का यही है। यस, तो आप क्या स्टार्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो इस एल्गोरिदम से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, अगर स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, स्लो को रीसेट कर दो, स्लो को रीसेट कर दो। रीसेट करने का मतलब स्लो को बोल दो आप अगेन फर्स्ट वाली पोजीशन से अब स्टार्ट करोगे। ठीक, अगर आप ऐसा करते हो तो उससे होगा क्या पता है? उससे होगा ये, स्लो को आपने बोला कि फर्स्ट पोजीशन से वापस से स्टार्ट करो, अब आप फास्ट और स्लो को बोले दोनों ही 1-1 कदम आगे दौड़ना। अभी तक क्या हो रहा था, फास्ट 2 कदम आगे दौड़ रहा था और स्लो 1 कदम आगे दौड़ रहा था। अब आप दोनों को ही बोल दो, क्योंकि स्लो को मैंने
पीछे कर दिया। अब आप फास्ट को ही बोलो, अब आप भी धीरे चलो, ठीक है। तो उससे होगा क्या, स्लो को हमने रीसेट किया और स्लो को बोला चलो एक कदम आगे दौड़ो, ये दौड़ा। फास्ट को ही बोला हमने एक कदम आगे दौड़ो, तो ये आ जाएगा इधर। तो अगेन दोनों मीट कर जाएंगे, अगेन दोनों डेफिनेटली मीट करेंगे। और जहां पे वो मीट करेंगे वो स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइकिल, स्टार्टिंग नोड होगा आपके साइकिल का या फिर फर्स्ट पॉइंट होगा आपके साइकिल का। तो ये होता है दूसरा अप्रोच फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिदम में, कि अगर दोनों कहीं पे मिलते हैं तो अपने को डेफिनेटली पता चल गया कि भाई वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वो दोनों मिल चुके हैं तो स्लो को आप फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा करके रीसेट कर दो और फास्ट को बोलो अब तो धीरे धीरे दौड़ेगा, और स्लो को बोलो अब दोनों की स्पीड सेम स्पीड से दोनों चलेंगे, तो दोनों अगेन फर्स्ट पॉइंट पे ही मिलेंगे। ये अगर दो बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अपने दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व हो गया है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको साइकिल फाइंड करना है, रिटर्न करना है ट्रू अगर साइकिल प्रेजेंट है, और नहीं तो फिर फॉल्स। और आपको वो वाला कंडीशन तो याद होगा ही, मैं आप मान के चलता हूँ कि आपने मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कहाँ पे रोकना है इस एल्गोरिदम को। तो वहाँ पे दो केस बनते हैं यार, या तो आपके लिंक लिस्ट में इवन नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट है या फिर आपके लिंक लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। तो उस केस में मैंने आपको सिखाया था कुछ इस तरीके से, स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे हैं, स्लो एक कदम आगे दौड़ा, फास्ट दो कदम आगे दौड़ेगा, स्लो एक कदम आगे दौड़ा, फास्ट दो कदम आगे दौड़ेगा। तो इधर से दो कदम आगे दौड़ गया तो फास्ट जो है वो नन को पॉइंट करने लगेगा। या तो ये हो जाए कि फास्ट जो है वो नन हो जाए, या फिर दूसरा केस ये बनता है स्लो और फास्ट दोनों एक ही पोजीशन से चालू किए हैं, स्लो एक कदम आगे दौड़ा, फास्ट दो कदम आगे दौड़ लिया, तो यहाँ पे फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन हो जाए, फास्ट डॉट नेक्स्ट ये नन हो जाए। इन दोनों में से एक ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वहाँ पे रुक जाना है अपने को। तो ये कंडीशन आपको मेरे हिसाब से याद होगी, नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो में जाके, या फिर यहीं पे आपको याद आ गया होगा। तब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ठीक है, तो अपने को बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, इस क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका लिखा है हेड इस तरीके से और POS इस तरीके से, तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे एक एरे दे के रखा है जिसको आपको बोल रहा है कि इसको लिंक लिस्ट मानो, और POS दे के रखा है 1। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा एक एरे दिया है एक POS 1, मतलब टेल जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़, ठीक है। देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Internally POS जो है is used to denote the index of the node that tail's next pointer is connected to. Note that POS not passed as parameter. POS अपन पास नहीं किए पैरामीटर में, लेकिन इस चीज़ का मतलब आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे एक POS 1 आपको दे के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है इस पूरे लिंक लिस्ट में। तो साइकिल कैसे प्रेजेंट है, ये जो लास्ट वाला टेल है ये पॉइंट कर रहा होगा आपके फर्स्ट वाले इंडेक्स को 0 1 2 3 लाइक दिस। आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर साइकिल प्रेजेंट है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप खुद से सोच के देखो, अगर मेरे लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं होगा साइकिल होगा क्या, नहीं होगा। अगर मेरे लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा साइकिल होगा क्या, नहीं होगा। तो इफ नॉट हेड या फिर इफ नॉट हेड का नेक्स्ट एक भी नोड नहीं या फिर एक नोड, तो उस केस में कभी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो स्लो को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा किए, फास्ट को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा किए, वाइल लूप दौड़ा दिए जब तक के फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट हैं, तब तक के अपने को स्लो को एक कदम आगे दौड़ाना है, स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को दो कदम आगे दौड़ाना है, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। और चेक करना है कि क्या कहीं पे स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे मिलते हैं क्या। अगर मिलते हैं तो भाई रिटर्न मार दो तुरंत ट्रू को, नहीं तो वाइल लूप के बाहर आके आपको पता चल जाएगा कि भाई कहीं पे नहीं मिले हैं तो रिटर्न कर दो भाई फॉल्स को। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
यस, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं इस चीज़ को। यस, हमारा जो है सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। ठीक, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या आइडिया है? सेकेंड वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम वही आइडिया है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करने की जगह फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट आपको बताना है। पहला पॉइंट, जैसे ये 1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब जहाँ से आपका साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 0 रिटर्न करना है। दोस्तों मैं लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दूं, ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है, ये नन को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को अपने को रिटर्न करना है, तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम वही आइडिया यार। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला सॉल्यूशन को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है, तो मैं इतने को ही कॉपी कर लेता हूँ, इतना तो सेम ही होगा। स्लो फर्स्ट पोजीशन पे ये ठीक है। अब यहाँ पर से कंडीशन भी सेम, स्लो जो है जब पहली बार मिलेगा फास्ट को, तो इससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे अपने पास लूप है। और अगर लूप है या फिर साइकिल है तो स्लो को आप रीसेट कर दो। मैंने आपको बोला था स्लो को रीसेट कर दो, मतलब स्लो को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा कर दो। और अब दोनों को लगातार अपन एक लूप में दौड़ाएंगे, स्लो जब तक के फास्ट को मिल नहीं जाता। स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट। अपने को क्या करना है, अपने को स्लो को भी एक कदम आगे दौड़ाना है, स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को भी एक कदम आगे दौड़ाना है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ये करने से जहां पे वो लोग दोबारा मिलेंगे, वो पोजीशन जो होगा, आप किसी को भी रिटर्न कर सकते हो, वो पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, उनका फर्स्ट पॉइंट आपके साइकिल का, ठीक है, रिटर्न कर दो स्लो। नहीं तो फिर अगर आपको वाइल लूप के बाहर अगर आप आ गए तो रिटर्न कर दो फॉल्स, या फिर नन रिटर्न कर दो। तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा कोई भी साइकिल या फिर कोई स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब अपन इसको रन कर देते हैं। सेम आइडिया था दोनों ही क्वेश्चन का। योर रिटर्न नोड इज नॉट लिस्ट टाइप, ओके, कोई बात नहीं। अब अपन देख लेते हैं, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। अपने को यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं करना है, अपने को यहाँ पे रिटर्न करना है -1 को, तो फॉल्स 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी अपने को नन लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्लियरली लिख के रखा है इफ़ -1 अपने को रिटर्न करना है अगर कोई साइकिल नहीं है। लास्ट वाले केस में अपन 0 रिटर्न कर रहे थे कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फॉल्स भी चल जाएगा क्योंकि अपन फॉल्स और ट्रू ही रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना था और यहाँ पे -1 रिटर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको सबमिट कर देते हैं अपन। यस, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया इतना समझ में आया होगा कि हमने आखिर किया क्या। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये अपन कर लिए, लेंथ ऑफ द लूप इन लिंक लिस्ट। ठीक है, ये गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे लेंथ निकालना है इस लूप का। तो लूप का लेंथ बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 है लेंथ। तो अपने को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अपने को यही काम करना है। हाँ, यही काम करना होगा बेसिकली। अपने को गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, डिटरमाइन वेदर द लिस्ट कंटेन्स अ लूप, इफ अ लूप इज प्रेजेंट, रिटर्न करने नंबर ऑफ नोड्स इन द लूप। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर होगा, नहीं तो अपने को 0 रिटर्न करना है। जैसे इस वाले केस में जो भी इनपुट आपको है C4 दे के रखा है, C4 मतलब वही पोजीशन 4 वाले से लूप चालू होगा, 1 2 3 4, ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। तो 10 से आप गिनना चालू करोगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ठीक है, यहाँ पे C जो है, यहाँ पे C इज़ द पोजीशन ऑफ द नोड विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड। इफ C इज 0 देयर इज नो लूप। ओके ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दे के रखा है, द लूप इज़ फ्रॉम 33 टू 44। अच्छा, C अगर 4 है तो इस वाले केस में 1 2 3 4, C जो है 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका बोलने का मतलब अपने लीड कोड में जो क्वेश्चन था वहाँ पे C अपन 0 से स्टार्ट करवा रहे थे इस POS को, दैट इज़ फाइन। ये थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। ठीक है, 1 2 3 और 4, फोर्थ वाली पोजीशन से लूप है, मतलब ये यहाँ पर से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर से नोड गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7।
तो यहाँ पे 7 रिटर्न करना है। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझे होगे कि आखिर करना क्या है। अगर C0 है तो वहाँ पे 0 रिटर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, और एक ही गो में अपने को ये काम करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी समझाने लायक नहीं है, अपने को सेम टू सेम अप्रोच को यूज़ करूँगा मैं, और इसको अपन सॉल्व करने की डायरेक्टली कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले वही बेसिक चीज़, इफ़ नॉट हेड और नॉट हेड डॉट नेक्स्ट, एक ही एलिमेंट होगा या एक भी नहीं होगा, उस केस में आप रिटर्न कर दो, कोई भी लेंथ नहीं मिलेगा मुझे, रिटर्न कर दिया मैंने 0। स्लो को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा कर दो, स्लो इज इक्वल टू हेड। फास्ट को भी फर्स्ट वाली पोजीशन पे खड़ा कर दो, फास्ट इज इक्वल टू हेड, दैट्स इट। वाइल लूप दौड़ा दो, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। अपन क्या कर रहे हैं, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक, सेम टू सेम। इफ़ स्लो जो है वो पहली पोजीशन पे, पहले तो ये पता लगाना होगा ना कि वहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं, तो यही काम मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ। स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे आ गए हैं क्या, तो अगर एक ही पोजीशन पे आ गए मतलब साइकिल प्रेजेंट है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। एक मेथड बना लेते हैं अपन, एक ठीक है, एक नया मेथड बना लेते हैं। लेट से उसको सेल्फ डॉट करके कॉल कर लेते हैं, काउंट लूप लेंथ। मैंने यहाँ पे मेथड बना दिया और उसके अंदर स्लो को पास कर दो। स्लो जो है वो मैंने पास कर दिया है। अब अगर मेथड आपको कुछ रिटर्न करता है तो वो रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर आपका जो लेंथ होगा वो 0 होगा, यहाँ पे नहीं, वाइल लूप के बाहर रिटर्न 0। ठीक है, तो ये मेथड को अब अपन डिफाइन करते हैं। तो मेथड को अपन डिफाइन करते हैं DEF, यही नाम ले लेते हैं, काउंट लूप का लेंथ, यस। और आपको पता है पाइथन में पहला पैरामीटर सेल्फ होता है, दूसरा अपने को स्लो मिल रहा है। तो बेसिकली स्लो जो है वो मीटिंग पॉइंट है, दोनों फास्ट और स्लो एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, वो मीटिंग पॉइंट है। तो आप इसको नाम दे दो मीटिंग अंडरस्कोर पॉइंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, स्लो भी चल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होगे, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बस बता रहा हूँ। अपने को इसमें मीटिंग पॉइंट बेसिकली देना होता है। और आप क्या करो, अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप क्या करोगे, देखो इधर पे आ जाते हैं, इधर पे आपको मैं समझा देता हूँ। अपने को लेंथ पता लगाना है, तो लेट से आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2 ही नोड है मान लो आपकी लिस्ट पे, 1 और ये 2, ठीक, और ये इस तरीके से लूप प्रेजेंट है। स्लो पहले यहाँ पे था, फास्ट यहाँ पे था। स्लो 1 कदम आगे बढ़ा था पहले, फास्ट 2 कदम आगे बढ़ के उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया था। फिर से स्लो 1 कदम आगे बढ़ा था और फास्ट जो है 2 कदम आगे बढ़ के उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे मिले, तो ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो मीटिंग पॉइंट पे ये दोनों मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, एक थर्ड करंट भैया को बुला लेता हूँ। ये बुला लिया मैं। अब करंट भैया काउंट को गिनेंगे, करंट भैया आगे दौड़ेंगे, काउंट को गिनेंगे। कैसे, मैं क्या करूँगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियली उसको 1 कर देते हैं। ठीक है, इनिशियली इसको 1 कर दिया। अब काउंट जब तक के, काउंट जो है, काउंट का जो नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 100, ये यहाँ पे 200, इसके एड्रेस पे 100, इसके एड्रेस पे 200। अब मैं क्या करूँगा, अब करंट को ना मैं 1 कदम और आगे बढ़ाया मैं। ठीक है, करंट को मैं बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये देखने वाला हूँ करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है क्या वो मीटिंग पॉइंट पे आके मिल रहा है या नहीं। मतलब जब तक क्यों नहीं मिलेगा तब तक कि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, करंट का जो नेक्स्ट, बोलने का मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी करंट का नेक्स्ट क्या है, 200। 200 क्या इक्वल है क्या मीटिंग पॉइंट के, मीटिंग पॉइंट इज 100 नहीं है। तो करंट को अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है, करंट आगे बढ़ेगा, जब करंट आगे बढ़ेगा तो काउंट भी आगे बढ़ेगा। तो काउंट 2 हो गया, करंट यहां पे आ गया। ठीक, अब देखो अगेन करंट का जो नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इज 100। 100 नॉट इक्वल टू मीटिंग पॉइंट क्या है, 100 है क्या, ऐसा नहीं है ऐसा, तो बस खत्म, आपका काउंट हो गया 2। आपके साइकिल में 2 ही नोड प्रेजेंट थे। आप समझ पाए कि मैं क्या किया, बेसिकली मीटिंग पॉइंट हमने पकड़ के रखा है। इनिशियली मीटिंग पॉइंट पे अपन खड़ा कर देंगे करंट भैया को, और करंट भैया को बोलेंगे आप दौड़ लगाओ, आपके नेक्स्ट पे जब तक के मीटिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक के वो लूप चलता ही रहेगा।
आप समझ के देखो, करेंट का जो नेक्स्ट है तब तक के आगे बढ़ाना है जब तक कि वो मीटिंग पॉइंट पे फिर से नहीं आ जाता, मतलब लूप आपको नहीं दिख जाता। जब ऐसा हो जाएगा तब तक काउंट को आगे बढ़ाते जाओ। बस यही आइडिया को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि करंट जो है इनिशियली मीटिंग अंडरस्कोर पॉइंट पे खड़ा कर दो इस तरीके से, और काउंट को इनिशियली 1 करके रख दो, काउंट इज इक्वल टू 1, और वाइल लूप दौड़ा दो कि जब तक के करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू मीटिंग अंडरस्कोर पॉइंट, जब तक कि ऐसा नहीं होता है तो काउंट को एक कदम आगे बढ़ाओ और करंट को भी एक कदम आगे बढ़ा दो, रिटर्न कर दो काउंट को, दैट्स इट। कंपाइल कर दो, आपका काम बन गया। यस, तो ये एग्जैक्टली सही चल रहा है। सबमिट कर देते हैं सॉल्यूशन को। ये सारे टेस्ट केस भी अपन पास कर लिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से अपन सेम अप्रोच का यूज़ करके, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है पैलिंड्रोम निकालना है अपने को लिस्ट में। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे चेक करना है इफ़ लिंक लिस्ट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो आ जाते हैं अपने पैलिंड्रोम वाले लिस्ट में। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बताता हूँ दोस्त, बहुत सिंपल सा आइडिया है। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम मतलब कुछ नहीं, 1 2 2 1। सीधे पढ़ोगे तो 1 2 2 1, उल्टा पढ़ोगे तो भी 1 2 2 1। ठीक है, यहाँ पे कोई पैलिंड्रोम नहीं है, फॉल्स रिटर्न करना है, नहीं तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, दैट्स इट। आइडिया क्या रहेगा? आइडिया वही अपन यूज़ करते हैं। आप खुद से देखो यार, ये देख के आपको पता चलेगा। इसको अगर मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ पैलिंड्रोम को, तो क्या होता है? 1 2 है तो जस्ट उसका रिवर्स ही तो होता है, इधर 2 1। ठीक है, मतलब मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर मैं आपसे यहाँ पे मिडिल पूछूं तो मिडिल क्या होगा आप बताओ? मिडिल होगा ये वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला 2, ये मिडिल होगा। हमने निकाला है मिडिल लिंक लिस्ट का, वही 2 पॉइंटर अप्रोच है, तो मिडिल ये। तो अगर मैं 2 हाफ में तोड़ दूं, अगर मैं सेकंड हाफ को रिवर्स कर दूं और दोनों को कंपेयर करूं, तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। बस वही आइडिया को यूज कर दो। मैं मिडिल को निकालूंगा, मैं सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करना अपने को आता है, लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके कंपेयर कर दूंगा, दैट्स इट। अगर कंपेयर हो जाता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर एक एलिमेंट है तो वो भी खुद का पैलिंड्रोम होगा। आप खुद से सोच के देखो कि एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर एक एलिमेंट है, तो वो खुद का क्या होगा? पैलिंड्रोम होगा। तो उस केस में रिटर्न मार दो ट्रू को। ठीक, नहीं तो आप स्लो को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा करो, फास्ट को भी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा करो और वाइल लूप दौड़ा दो, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। आप यहाँ पे क्या करोगे? स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओगे, स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को 2 कदम आगे दौड़ाओगे तो फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा? फास्ट जब अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा ना, स्लो अपने आप मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच जाएगा। अब मैं 2 हाफ बना देता हूं इस लिंक लिस्ट के, एक सेकेंड हाफ बोल देता हूं और एक फर्स्ट हाफ बोल देता हूं, फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट हाफ है इसमें तो मैं डायरेक्टली हेड डाल देता हूं, फर्स्ट हाफ हेड। जो सेकेंड हाफ होगा, सेकेंड हाफ बेसिकली आपको कहां से मिले? सेकेंड हाफ देखो, फर्स्ट हाफ में मैंने हेड डाला है, बोलने का मतलब फर्स्ट हाफ में 1 2 है। सेकेंड हाफ में मेरे पास क्या है? सेकेंड हाफ में आप एक काम करो, सेल्फ डॉट सेकेंड हाफ बेसिकली जो स्लो है वो स्लो खड़ा है सेकेंड हाफ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे डालना चाहिए स्लो जहाँ पे खड़ा है वहाँ के आगे जो है वो क्या है मेरा? वो सेकेंड हाफ पे। और फर्स्ट हाफ जो है वो मेरा क्या है? वो मेरा हेड है। हेड बोलने का मतलब सिर्फ इतना एलिमेंट 1 और 2, मतलब बोलने का मतलब क्या, मैंने यहाँ पे वाइल लूप दौड़ाया तो स्लो जो है वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया होगा। स्लो के आगे जितना कुछ भी है वो क्या है? सेकेंड हाफ है। और फर्स्ट हाफ क्या है? फर्स्ट हाफ मेरा 1 और 2 है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिखा है हेड, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ही है। ठीक है, और सेकेंड हाफ में यहाँ पे स्लो लिखा हूँ, मतलब 2 के आगे का पूरा लिंक लिस्ट वो सेकेंड हाफ हो गया। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने के लिए मैं लिखता हूँ रिवर्स लिस्ट
और स्लो को पास कर देता हूँ और सेल्फ लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लास के अंदर लिख रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक मेथड पहले लिख देता हूँ रिवर्स करने का। डिफ रिवर्स लिस्ट, पहला पैरामीटर सेल्फ पास करना होगा, दूसरा पैरामीटर वैसे ही लिखना होगा जैसे ऊपर में लिखा है हेड और ऑप्शनल लिस्ट नोड, और मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न करे मुझे पूरा का पूरा लिस्ट, तो इसीलिए ऑप्शनल लिस्ट नोड। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी हमने रिवर्स का लॉजिक सीखा था वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आता होगा और आप रिवाइज कर रहे हो डेली, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रीवियस के अंदर नन डाल देते हैं, करंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे डाल देते हैं। जब तक कि करंट जो है वो नन नहीं हो जाता है तब तक के अपने को आगे दौड़ लगाते जाना है। और नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट लिख दिए, और करंट के नेक्स्ट पे करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर पे प्रीवियस डाल दिए, और प्रीवियस के अंदर में फिर करंट डाल देते हैं, और फिर लास्ट में करंट के अंदर में नेक्स्ट नोड डाल देते हैं। यही करते थे, बस यही करते थे। रिटर्न कर दो लास्ट में प्रीवियस को और आपको पूरा रिवर्स लिंक लिस्ट मिल जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ। इस हमारे आगे का काम करते हैं अपन। एक वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप कब तक के आपको चलाना है बताओ? जब तक कि मैं सेकेंड हाफ पे पहुँच नहीं जाता। सेकेंड हाफ तक के पहुँच नहीं जाता। सेकेंड हाफ क्यों? आपको पता है फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा का पूरा लिंक लिस्ट है, सेकेंड हाफ जो है वो 2 के आगे है। तो जैसे ही मैं सेकेंड हाफ पे पहुँचूंगा तो मैं रुक जाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बस वैल्यू को कंपेयर करूँगा। इफ़ फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ का जो वैल है, वैल कहाँ से पता चला मुझे? यहाँ पे देखो, वैल्यू को चेक करने के लिए वैल चेक करना पड़ेगा। वैल जो है अगर वो इक्वल नहीं होता है सेकेंड अंडरस्कोर हाफ के वैल के, तो आप तुरंत ही रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अगर वैल्यू कहीं पे इक्वल नहीं होता है, नहीं तो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में वैल्यू इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो आप फर्स्ट हाफ को एक कदम आगे बढ़ा दो। मतलब अगले वाले एलिमेंट को चेक करो, फर्स्ट अंडरस्कोर हाफ डॉट नेक्स्ट, सेकेंड अंडरस्कोर हाफ डॉट इज इक्वल टू सेकेंड अंडरस्कोर हाफ डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर देखो फॉल्स कहाँ से रिटर्न होगा? अगर कहीं पे वैल्यू इक्वल नहीं होती। अगर इक्वल है इसका मतलब वाइल लूप के बाहर आओगे और ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब इक्वल है हर जगह वैल्यू। रन करके देख लेते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया है। इसको सारे के सारे टेस्ट केस से भी चेक कर लेते हैं, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया। तो आप देख सकते हो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? सेग्रीगेट ऑड एंड इवन नोड्स इन लिंक लिस्ट। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, ऑड और इवन लिंक लिस्ट है। काम देखने से बहुत ईजी लगे आपको, देखो 1 2 3 4 5 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑड को एक साथ कर देना, इवन को एक साथ करना है। असलियत में इंडेक्सेस को एक साथ आपको करना है। ठीक है, आप समझ लो ये क्या है, इंडेक्सेस है। ठीक, तो गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ग्रुप ऑल द नोड्स विथ ऑड इंडिसेस टुगेदर फॉलोड बाय द नोड्स विथ इवन इंडिसेस। तो बेसिकली ये इंडिसेस हैं आपके नोड के, आप ये मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, इस तरीके से कुछ आपको दिए। तो बेसिकली आप इस तरीके से ही समझ सकते हो कि आपके नोड जो है ऑड एक साथ हो जाए, इवन एक साथ हो जाए। और यहाँ पे बेसिकली क्या बोल के रखा है, द फर्स्ट नोड इज कंसिडर्ड टू बी ऑड। पहला नोड जो है वो ऑड रहेगा। सेकंड नोड आपको बता के रखा है इवन। ठीक है, नोट दैट द रिलेटिव ऑर्डर इनसाइड बोथ द इवन एंड ऑड ग्रुप शुड रिमेन सेम एज इट वाज इन द इनपुट। रिलेटिव ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ 1, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं खाना और एक ही बार में मेरे को सॉल्व करना। तो बेसिकली क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास नोड दिया है। ठीक है, करना वही है कि ऑड वाले नंबर्स को एक साथ, इवन वाले को एक साथ। आप देख सकते हो 1 3 5 एक साथ हो गए, 2 और 4
एक साथ हो गए। ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये है अपने इवन इंडेक्सेस। इवन इंडेक्सेस एक साथ हुए, अगर मान लो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, ठीक है, मान लो ये ऐसे इंडेक्सेस दिए, तो 0 वाला जो है वो 2 के साथ अगली बार में, देखो ये 0 और 3 जो है वो 2 है, तो 0 2 देन उसके बाद फिर 4, ये 4th वाला इंडेक्स है, और ये क्या है अपना 0 के बाद फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकेंड इंडेक्स है। तो इंडेक्सेस एक साथ हो गए, आप समझ रहे हो आइडिया, इंडेक्सेस एक साथ हो गए। तो ये काम ना कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक आपको देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो अपन क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट ही ले लो, मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा ये चीज़। 1 2 3 4 और ये लेट से 5। मैं जानबूझ के यहाँ पे नंबर ऐसे ही डालता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे 100 200 300 400 500, तो 100 है तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 2 पे 200, यहाँ पे 300 होगा, यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 500, और यहाँ पे नन होगा अपने पास, और यहाँ पे 5 वैल्यू। ये हेड है मेरा और यहाँ पे 100 है। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को ना ऐसा चाहिए कुछ 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया हेड। ठीक, अब बेसिकली अपने को क्या चाहिए 1 3 5, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो 0 1 2 3 4, इंडेक्सेस को एक साथ कर दो, 0 2 और 4 एक साथ होंगे, है ना, 0 2 और 4, तो 0 2 और ये 4, और 1 और 3 वाला एक साथ होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 2 और वैल्यू 4। ठीक, तो इसका एड्रेस क्या है 100, 3 वाले का 300, 5 वाले का 500, 2 वाले का 200, 4 वाले का 400। और अब मुझे चाहिए कि 400 के लास्ट में नन हो जाए, है ना, 400 के लास्ट में नन हो जाए और हेड के अंदर तो 100 ही रहे। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए 300 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 500 होना चाहिए, या यहाँ पे क्या होना चाहिए 200 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 400। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट वाले के नेक्स्ट पे आपको 300 डालना है, 3 वाले के नेक्स्ट पे 500 डालना है, 5 वाले के नेक्स्ट पे 200 डालना है। तो ये क्या लॉजिक है, ये क्या चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कुछ पैटर्न आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो, मुझे ये अचीव करना है, बेसिकली मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी बक्से में ऐसे बंद कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब मैं अपने को पता है कि पहला जो नंबर होगा वो ऑड होगा, वहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा था, मतलब पहला वाला जो फर्स्ट नोड इज कंसिडर्ड टू बी ऑड। ठीक है, तो आप एक ऑड भैया को ले लो, बिल्कुल वैसे ही अप्रोच है जैसे अपन अभी तक के क्वेश्चंस में कर रहे थे, और दे के रखा है पहला ऑड है तो दूसरा ज़रूर क्या होगा इवन होगा, सेकेंड वाला जो है इवन है। ठीक है, एक जगह पे इवन रख दो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह 2 हाफ हैं लिंक लिस्ट के, एक ऑड हाफ है एक इवन हाफ है। ठीक, एक ऑड हाफ एक इवन हाफ। तो अपन ना ऑड वाले के लिए अपने को पता है ये जो हेड है, ऑड वाले के लिए एक हेड होगा, इवन वाले के लिए अपन एक मान लेते हैं कोई एक हेड होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इवन वाले के लिए यहीं पे इस जगह पे इवन हेड को बैठा दूंगा, इवन अंडरस्कोर हेड। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी तक के मैंने कुछ नहीं किए। ऑड को पहले पोजीशन पे खड़ा कर दो, कर दिया। इवन वाले को जस्ट उसके बगल में खड़ा करा दो, कर दिया। एक इवन का हेड पकड़ लो, इवन अंडरस्कोर हेड। क्यों पकड़े बाद में आपको पता चलेगा, ये इवन अंडरस्कोर हेड को अभी के लिए आप छोड़ दो, जहाँ पे इवन है वहीं पे अभी के लिए बस इसको मैं होल्ड करके रखूँ कि इवन आखिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को मैं होल्ड करके रखूँ, ये आप समझ गए। अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए आप बताओ, ऑड का जो नेक्स्ट है, ऑड के नेक्स्ट पे मुझे 300 चाहिए। यहाँ पे 300 मुझे कौन दे सकता है, क्या मैं इवन से मांग सकता हूँ, बिल्कुल मांग सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप ये चीज़ करोगे, ऑड डॉट नेक्स्ट के अंदर में मैं इवन डॉट नेक्स्ट अगर डाल दूँ, इवेंट नहीं इवन,
इवन डॉट नेक्स्ट। तो इस चीज से क्या होगा, इस चीज से इवन डॉट नेक्स्ट क्या है, 300 है, 300 चला जाएगा यहां पे, ये देखो कुछ इस तरीके से, ये आप समझ पाए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस इवन वाले के अंदर मुझे क्या चाहिए, मतलब ये वाला जो नोड है अब लिंक हो चुका है किससे, इस वाले के साथ। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इस इवन वाले के अंदर क्या आ जाए, ये आ जाए। अब मुझे 400 एड्रेस कौन दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये सेकंड वाला नोड दे सकता है। अब सेकंड वाले नोड पे कौन खड़ा है, बता सकते हो, अभी तो कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ऑड को एक कदम आगे बढ़ाओगे, ऑड को एक कदम आगे बढ़ाओ, ऑड डॉट नेक्स्ट लिखूंगा तो कहां आ जाएगा, क्या अगले वाले पे पहुंच जाएगा, नहीं, ऑड यहां से कूद के सीधा इस रास्ते से पहुंच जाएगा इधर। क्यों, क्योंकि अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ऑड डॉट नेक्स्ट किए तो आप इस जगह पे खड़े हो गए। अब आप इससे 400 मांग लो, मुझे यहां पे 400 चाहिए, तो आप क्या करोगे, इवन के नेक्स्ट पे, इवन के नेक्स्ट पे मुझे 400 चाहिए था यार, यहां पे 400 चाहिए था, कौन देगा, ऑड का नेक्स्ट दे देगा, ऑड का नेक्स्ट दे देगा, दे दिया, ये दे दिया। अब सेम वैसे ही इवन को एक कदम आगे बढ़ाओ, अब ये इसको पॉइंट करने लगा, ये जो है अब इसको पॉइंट करने लगा, आप समझ रहे हो, ये इसको पॉइंट करने लगा। तो अगर मैं इवन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इवन डॉट नेक्स्ट अगर मैं लिखा तो क्या होगा, ये जो इवन है यहां से उठ के पहुंच जाएगा यहां पे। ठीक, ये जो इवन है यहां पे पहुंच गया। सेम यही अप्रोच को रिपीट करो, ऑड के नेक्स्ट पे इवन का नेक्स्ट डाल दो, तो ये ऑड के नेक्स्ट पे इवन का जो नेक्स्ट है 500। तो अब मैं थोड़ा सा एक कचड़ा कूड़ा हटा देता हूं यहां पर से, कचड़ा कूड़ा थोड़ा सा मैं यहां पर से हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ऐसा, ये 1 वाला जो है अब 300 को पॉइंट कर रहा है, ऐसा, यही चाहिए था मुझे, 1 वाला 300 को पॉइंट कर रहा है, और 300 के अंदर में 500 वाले का एड्रेस आ गया, तो ये वाला इतना पोर्शन हो गया अपना, है ना। और उसी तरीके से इवन वाला, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, और ये चीज अगर मैं रिपीट करूंगा तो ये 2 के बाद 4 है, 4 के बाद अपने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, 4 के बाद अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यहां पे करके भी देख लेते हैं। ऑड जो है अभी कहां पे खड़ा था यार, ऑड जो है, ऑड का जो नेक्स्ट है अभी यहां पे शायद खड़ा था, ऑड के नेक्स्ट में मैंने 500 डाल दिया। ऑड को एक कदम जब आगे बढ़ाऊंगा तो ऑड जो है लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होगे मैं क्या किया। ठीक है, अब इवन के नेक्स्ट पे मुझे क्या डालना है, ऑड का नेक्स्ट डालना है। इवन के नेक्स्ट पे ऑड का नेक्स्ट, मतलब यहां पे नन आ जाएगा। अब नन आ गया, कुछ ऐसा ही चाहिए था क्या, 4 के नेक्स्ट पे नन, तो एज इट इज हमारा काम बन गया। बस एक लास्ट चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ये 4 चीज के अलावा, ये 4 चीज के अलावा एक लास्ट चीज ये करनी पड़ेगी। मैंने इवन का हेड कहीं पे स्टोर करके रखा था कि इवन जो है वो चालू कहां से हो रहा है, चालू हो रहा है मेरा 200 वाली पोजीशन से। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, जो ऑड है, ऑड यहां तक के है, ऑड अभी लास्ट में कहां पे खड़ा है, लास्ट में ऑड जो है अपना कहां पे खड़ा होगा, इस 500 पे खड़ा होगा, इस 5 वाली पोजीशन पे। तो ऑड का जो नेक्स्ट है, अब अपने को क्या करना है, ऑड के नेक्स्ट पे यहां पे ये 5 वाली पोजीशन पे, ये 5 वाली पोजीशन पे मुझे 200 डालना है। अब यहां पे आप 200 कैसे डालते, इसीलिए मैंने इवन का हेड जानबूझ के स्टोर करके रखा था। मेरा इस तरीके से 2 लिस्ट तैयार हो गई है, बेसिकली ये 2 लिस्ट तैयार हो गई है, ये एक लिस्ट तैयार हो गई और ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है। अब इन दोनों लिस्ट को एक साथ जोड़ने के लिए, इन दोनों लिस्ट को एक साथ जोड़ने के लिए मुझे ऑड के नेक्स्ट पे ऑड डॉट नेक्स्ट, ये जब आप लूप से बाहर निकलोगे तब ये काम करोगे, ऑड के नेक्स्ट पे इवन अंडरस्कोर हेड डाल दो, मतलब इवन को जोड़ दिए, मतलब यहां पे 200 जोड़ दिए, दैट्स इट, हो गया मेरा काम। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ गए होगे, है ना। तो मैं सेम चीज यहां पे करके देखता हूं। अच्छा, अगर मेरा कोई हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, उस केस में अपने को क्या रिटर्न करना पड़ेगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, वहां ना ऑड ना इवन, तो उस केस में आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना होगा दोस्त, यहाँ पे कहीं पे दिया है क्या, नन रिटर्न कर दो,
ठीक है, उस केस में आप नन रिटर्न कर दो। ओके, अब उसके बाद फिर ऑड को पहली पोजीशन पे खड़ा करो, इवन को दूसरी वाली पोजीशन पे खड़ा करो, इवन अंडरस्कोर हेड को पकड़ के रखो। अभी ये लास्ट में काम आता है, ये लास्ट में आपको काम आएगा। वाइल लूप दौड़ा दो, सेम वही जैसे अपन पहले स्लो फास्ट में करते थे, इवन डॉट नेक्स्ट जब तक के है, आगे बढ़ते रहेंगे अपन, है ना। ऑड डॉट नेक्स्ट, ये वाइल लूप के अंदर करना है दोस्त आपको समझ में आ रहा है, ये वाइल लूप के अंदर करना है जब तक के इवन या इवन का जो नेक्स्ट है वो लास्ट पे ना पहुंच जाए, ठीक है, ये आप समझ रहे होगे। ऑड के नेक्स्ट पे अपन इवन डॉट नेक्स्ट डाल रहे हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ऑड को एक कदम आगे बढ़ा दो, ऑड डॉट नेक्स्ट, और इवन के नेक्स्ट पे आप डाल दो ऑड का नेक्स्ट, और इवन के अंदर में आप डाल दो इवन का नेक्स्ट। और वाइल लूप से बाहर एक ही काम बच गया है, ऑड के नेक्स्ट पे आप डाल दो इवन का जो हेड है, इवन अंडरस्कोर हेड, दैट्स इट, है ना। अब रिटर्न मार दो आप ओरिजिनल हेड को, आपका लिंक लिस्ट ऑड इवन लिंक लिस्ट बन गया होगा। यस, तो ये सारे के सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास कर लिया है। वो टेस्ट केस अपन चेक करा लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक, मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है रिमूव nth नोड फ्रॉम द बैक ऑफ द लिंक लिस्ट। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले अपन ये बेसिक वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कर लेंगे, दोनों में अपन सेम ही आइडिया लगाएंगे। तो डिलीट द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हो चुका है अपना ऑड इवन वाला। डिलीट करना है मिडिल नोड, तो भाई मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, आप समझ गए होगे। मिडिल नोड को डिलीट करना है, आपको हेड दे के रखा होगा, जो भी मिडिल होगा वही अपने को डिलीट कर देना है। आप क्वेश्चन को भी रीड कर लेना, मैं क्वेश्चन को भी रीड करके नहीं बता रहा हूँ, सेम टू सेम वही आइडिया, कुछ भी अलग नहीं है। मिडिल निकालो और उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए अपने को जस्ट उसके प्रीवियस में आप खड़े रहो, मतलब प्रीवियस वाले को अपने को चेंज करना होगा। आप, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, चलो नहीं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो बहुत सिंपल है, जैसे लेट से मेरे पास 3 ही नोड है, मुझे 1 2 3, ठीक, 3 नोड है, मुझे इस सेकंड वाले को डिलीट मानना है। ठीक, तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, इस चीज़ को वही चीज़ मिडिल निकालना आपको आता है। मिडिल निकालना आपको कैसे आता है मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, मिडिल निकालना आपको आता है। तो इस जगह पे मुझे इस वाले को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए बेसिकली इसका जो एड्रेस है लेट से 100, इसका एड्रेस 200 और इसका एड्रेस 300, तो इसको मुझे इससे पॉइंट करा देना है। तो आप एक काम करो, मिडिल पे आपको पता है कि स्लो पॉइंटर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, मिडिल पे आपका स्लो पॉइंटर आके खड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, एक और प्रीवियस पॉइंटर ले लो जो कि यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे अपडेट करना है। तो आप क्या करना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसके अंदर स्लो का नेक्स्ट डाल देना, बस स्लो का नेक्स्ट डाल देना। इतना काम करोगे तो इसके अंदर 300 आ जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, दैट्स इट। बस इतना सही आइडिया है, बाकी सब कुछ सेम है। वही चीज़ लगाता हूँ, इफ़ नॉट हेड या फिर हेड नॉट हेड डॉट नेक्स्ट। अगर ऐसा है तो रिटर्न मार दो। क्या रिटर्न करना है भाई, उस केस में मिडिल को डिलीट करना है। अगर अपने पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा और मान लो एक ही एलिमेंट डिलीट होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होगा, तो उस केस में आपको पता है कुछ मिडिल नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे 2 और 1 है और आपको यहाँ पे दे के रखा है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, इफ़ हेड इज़ 2 और 1, आउटपुट मेरा 2 है। तो अच्छा, मिडिल जो है अगर 2 एलिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वाला होता है, जैसे अगर इवन नंबर ऑफ नोड होते हैं तो आपको पता है मिडिल जो है वो थर्ड वाला होगा। जैसे 4 नोड है तो थर्ड वाला मिडिल को अपन मानते हैं, तो वही करना है यहाँ पे। ये तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर एक भी नोड नहीं होगा उस केस में तो नन ही रिटर्न करेंगे। और अगर वहाँ पे एक नोड होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नोड होगा, तो उस केस में मिडिल उसका क्या बनेगा, आप खुद से सोच के देखो। उस केस में अपने पास कुछ मिडिल बनेगा ही नहीं। द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट इज द साइज n/2। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 2th नोड, 1 डिवाइडेड बाई 2 0 हो जाएगा, 0 मतलब ठीक है, इस केस में भी नन ही रिटर्न करना पड़ेगा अपने को। ओके, अब सेम वही आइडिया, स्लो को हेड और फास्ट को भी आप ले लो हेड पे,
और एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला प्रीवियस को भी आप पकड़ लो और इसके अंदर अभी कुछ भी मत डालो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अपन वाइल लूप दौड़ाते हैं फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद फिर प्रीवियस इज इक्वल टू अपन स्लो। लगातार मुझे देखो प्रीवियस के अंदर में मुझे स्लो डालना पड़ेगा, आप समझ लो, क्योंकि जब स्लो अपने मिडिल वाली पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है, तो स्लो तो आगे बढ़ चुका होगा, स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये लिखने से क्या होगा, इस लूप से जब मैं बाहर निकलूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि स्लो अपनी पहली वाली मतलब स्लो मिडिल वाली पोजीशन पे है, प्रीवियस उसकी जस्ट पहली वाली पोजीशन पे है, प्रीवियस उसकी जस्ट पहली वाली पोजीशन पे है, क्योंकि मुझे प्रीवियस में ही चेंजेस करने हैं। तो मैं देखूंगा कि भाई प्रीवियस कम से कम नन तो नहीं है, अगर नन नहीं है तो बस वही काम कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट पे स्लो का नेक्स्ट डाल दो और रिटर्न मार दो हेड को, रिटर्न कर दो हेड को, बस हो गया। यस, ये एक्सेप्ट हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। यस, तो हमारा सोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा आइडिया था। अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है, जो कि है रिमूव nth नोड फ्रॉम दी लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आपको दे के रखेगा एक लिस्ट, n2 है तो एंड से जो सेकंड वाला है 4 जैसे है यहाँ पे, उसको डिलीट कर देना है, ये रिटर्न करना है, ठीक है। देखो अब इसमें आइडिया क्या यूज़ करूँगा, इसमें भी सिंपल सही आइडिया मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो वही स्लो फास्ट पॉइंटर को ही अपन पकड़ के चलते हैं। देखो मेरे पास लेट से 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से एक लिंक लिस्ट है, 100 200 300 400 500 और यहाँ पे नन है, ठीक। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे लेट से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होगे। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे लास्ट सेकेंड नोड को लेट से मुझे डिलीट करना है। n इज इक्वल टू 2 दे के रखा है, मतलब ये इस वाली नोड को डिलीट करना है, ये 4 वाले को, ठीक। ओके, अपन क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये काम करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलूँगा मैं ना ये चाहता हूँ कि मेरा जो फास्ट पॉइंटर है इतने कदम आगे रहे, जितना भी आपका n वैल्यू दिए उतने कदम आगे रहे स्लो पॉइंटर से। तो उसके लिए इनिशियली तो अपन स्लो को फर्स्ट और यहीं पे खड़ा कर देते हैं, स्लो और फास्ट को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा कर देते हैं, स्लो इक्वल टू हेड, फास्ट इज इक्वल टू हेड, ठीक। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इतने पोजीशन आगे दौड़ लगानी है, फास्ट को इतने पोजीशन पहले आगे कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल मुझे 2 ही कदम आगे दौड़ना है, तो लेट से मेरे पास एक काउंट नाम का वैल्यू है, काउंट को इनिशियली 0, तो जब तक के काउंट जो है लेस देन n है तब तक के फास्ट को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये काम करने से क्या होगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ये काम करने से ये होगा कि मेरा जो फास्ट है वो इतने कदम आगे हो जाएगा मेरे स्लो से, मतलब 2 कदम, मतलब 1 और ये 2, फास्ट यहाँ पर से चालू करेगा, मुझे यहाँ पर से चालू करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये देखो कि फास्ट अपने लास्ट पोजीशन पे, मतलब फास्ट का जो नेक्स्ट जो है वो नन ना हो जाए। वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक के लास्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, स्लो को एक एक कदम और फास्ट को भी एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को भी एक कदम आगे बढ़ाओ, एक एक अब आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये एक कदम आगे बढ़ाए, ये एक कदम आगे बढ़ाए, फिर से स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को एक कदम आगे बढ़ाओ। अब देखो फास्ट लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए क्या, हाँ पहुंच गए। अब लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए, बस अब मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि स्लो का जो नेक्स्ट है इसके अंदर में मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये वाले को डिलीट करना था, है ना। तो यही काम होता है जब आप ना फास्ट को उतने पोजीशन आगे बढ़ा देते हो पहले, और जब फास्ट अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंचता है तो आप ये इंश्योर कर चुके होते हो कि जो नोड आपको डिलीट करना है उसकी जस्ट एक कदम पहले स्टार्ट नहीं, स्लो जो है वो खड़ा रहेगा।
तो अगर स्लो एक कदम पहले खड़ा रहेगा तो बस आपको क्या करना है, इस स्लो का जो नेक्स्ट है, स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर में मुझे क्या भर देना है, मुझे यहाँ पे चाहिए इस 500 वाले का एड्रेस। तो 500 का एड्रेस आपको कौन पकड़ाएगा, 500 का एड्रेस आप स्लो से ही ले लो, ठीक है, या स्लो से ले लो क्योंकि स्लो से ले लो क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है, फास्ट हो सकता है आपका एंड वाले पे कहीं पे खड़ा होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एंड वाले के जस्ट पहले वाले को रिमूव करना हो, ठीक है। तो मैं स्लो को ही यूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे स्लो पे ये 500 वाला चाहिए एड्रेस तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं स्लो डॉट नेक्स्ट लिखता हूँ तो 300 का नेक्स्ट इज़ 400 का नेक्स्ट इज़ 500, तो ये 500 मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो बेसिकली मैंने स्लो वाली जगह पे उसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, ठीक, उसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस डाल दिया। तो आइडिया बस इतना सा है, आइडिया सिर्फ एक ही है कि मैं n कदम फास्ट को आगे बढ़ा दूंगा, n स्टेप पहले ही आगे बढ़ा दूंगा फास्ट को, पहला चीज। और जब फास्ट अपने लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो मैं इंश्योर कर चुका हूंगा कि स्लो जो है मेरा nth वाली पोजीशन को रिमूव करने के एक कदम पहले ही खड़ा होगा, ठीक है। आप कोई भी केस लेके देख सकते हो। एक दूसरा केस लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे कितने नोड थे, 5 नोड थे। अब मैं आपको इवन नंबर ऑफ नोड भी लेके बता देता हूं। तो देखो जैसे लेट से 1 2 और 3 और 4, लास्ट से लेट से मुझे सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करना है। स्लो पहले यहाँ पे था, फास्ट यहाँ पे, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ा दो, ठीक है, फास्ट यहाँ पे खड़ा है। अब जब तक ये फास्ट लास्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता स्लो को आगे बढ़ाते जाओ। तो स्लो जो है यहाँ पे आया, फास्ट जो है यहाँ पे आ गया, फास्ट अब लास्ट पोजीशन पे खड़ा है। तो जिस नोड को आपको डिलीट करना होगा उस नोड के एक कदम पहले देखो आपका स्लो खड़ा है। बस इसी को यूज करके आप अपना काम कर जाओगे। यही चीज को यहाँ पे अपन कोड मार देते हैं जल्दी से। तो एक स्लो इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं हेड फास्ट। अच्छा बेसिक यूज केस भी लिख लेते हैं, बेसिक यूज केस नहीं लिखा है मैंने। इफ नॉट हेड, और अगर एक ही एलिमेंट है हेड में, अच्छा एक एलिमेंट होगा हेड में और बोल देगा कि लास्ट वाले पोजीशन को डिलीट करो, तो वो भी केस हैंडल हो जाएगा अपने उससे। इफ नॉट हेड, अगर हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है उस केस में आप नन रिटर्न कर दो, ठीक है, सॉरी रिटर्न नन, ठीक। अब उसके बाद फिर स्लो को आप फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा कर दो, सॉरी हेड, फास्ट को आप फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा कर दो, वाइल एक काउंट नाम का डब्बा ले लो, काउंट इज इक्वल टू 0, वाइल काउंट लेस देन n आपको दे के रखा है। फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट करोगे और ये करने के बाद काउंट को लगातार इंक्रीमेंट करते जाओगे। इस लूप से बाहर निकलने के बाद फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक के लास्ट पोजीशन पे ना पहुंच जाए तब तक के आगे बढ़ोगे। स्लो इज इक्वल टू स्लो को आगे बढ़ाओगे और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट को आगे बढ़ाओगे। और स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर में स्लो के अगले वाले नोड का एड्रेस डाल देना, ठीक है। रिटर्न मार दो। अब रिटर्न मार दोगे आप अपने हेड को। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। ओके, मतलब ये कहाँ पे, वाइल फास्ट। ओके, एक केस और दोस्तों, एक केस और यहाँ पे बन सकता है। इसका बोलने का मतलब ये है जब अपन यहाँ पे फास्ट डॉट मतलब कोशिश यही है हमारी कि फास्ट जो है वो स्लो से n कदम आगे रहे, n कदम। तो मान लो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक ही नोड है, मान लो आपके पास स्लो और फास्ट एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, एक ही नोड है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप बोलोगे कि n इक्वल टू 1, मतलब स्लो को फास्ट से एक कदम पीछे रखना है या फिर फास्ट को एक कदम आगे रखना है स्लो से, तो उस केस में क्योंकि काउंट 0 है तो फास्ट एक कदम आगे दौड़ेगा, तो फास्ट जो है वो नन हो जाएगा। तो अगर फास्ट नन है तो ये वाला केस अपन नहीं हैंडल किए हैं। तो इसको हैंडल करने के दो उपाय हो सकते हैं। या तो आप एक डमी नोड बनाओ, एक डमी नोड रखो आगे,
एक ये केस हो सकता है, या फिर आसान तरीका इसको रिजॉल्व करने का ये है, उस केस में अपने को क्या करना है, बेसिकली ये वाले नोड को डिलीट कर देना है। तो ये वाले नोड को डिलीट करने का मतलब हेड के अंदर में आप नन डाल दो, तो नन अपने को कहाँ से मिलेगा, हेड बेसिकली 100 है, 100 के नेक्स्ट ही तो नन है। तो आप ये केस को यहीं पे हैंडल कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। इसको अपन रख देते हैं इधर। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ़ फास्ट इज नन, अगर ये हो जाता है तो रिटर्न कर दो हेड डॉट नेक्स्ट। ये वाले केस को भी अपने को हैंडल करना था जो अपने से मिस हो रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। यस, अब ये एक्सेप्ट हो गया है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या हमने मिस किया था, ये ज़रूरी था। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, वेरी गुड।